2025 खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बचे हैं और इन आखिरी दिनों में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदला जा सकता है। आज हम बात करेंगे 10 आदतों के एक ऐसे पावरफुल ब्लूप्रिंट की जो ठीक यही करने में आपकी मदद करेगा। सवाल ये है कि क्या सिर्फ 30 दिनों में सच में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन जब एक स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाया जाए ना, तो जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वो 4 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, सुबह को क्राफ्ट करना। दूसरा, अपने माइंड को कंट्रोल करना। तीसरा, स्मार्ट सिस्टम्स बनाना। और चौथा, अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना। और हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ का एक पूरा सॉलिड प्लान है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सुबह को क्राफ्ट करना। देखिए, इस पूरे ब्लूप्रिंट की जो नींव है वो जागने के बाद के पहले 2 घंटों में छिपी है। ये वो टाइम है जब हमारा दिमाग अपनी पीक परफॉर्मेंस पर होता है। तो आखिर सुबह का ये वक्त इतना कीमती क्यों है? सीधी सी बात है, दिन के पहले कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, हमारा डोपामाइन लेवल स्टेबल होता है और हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। कह सकते हैं कि ये डिसिप्लिन बनाने का गोल्डन आवर है। तो यहाँ 2 सुबह की आदतें हैं जो मिलकर गेम चेंज कर सकती हैं। पहली, 1 घंटा जल्दी उठना। इससे वो कीमती वक्त मिलता है जिसकी हमेशा कमी महसूस होती है। और दूसरी, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले निपटाना। इससे प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल-मटोल की आदत टूटती है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। सोचिए, सिर्फ 30 दिनों में इससे कितना अनुशासन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और देखिए, जल्दी उठना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। हर रात 15 से 20 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। फोन को अपने बिस्तर से दूर रखें और अलार्म को इतनी दूर लगाएं कि उसे बंद करने के लिए उठकर चलना पड़े। यही छोटे छोटे बदलाव हैं जो बड़े रिजल्ट्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो सुबह तो हमने सेट कर ली। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अपने मन को कंट्रोल करना। अब हम बाहरी एक्शन से थोड़ा हटकर अपनी अंदरूनी दुनिया पर फोकस करेंगे, मतलब अपने विचारों और अपनी पहचान को एक नई दिशा देने पर। इसमें पहली आदत है डेली लर्निंग। सोचिए, हर दिन सिर्फ 30 मिनट कुछ नया सीखने के लिए निकालना, ये आपके दिमाग को रीवायर कर देता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस को तो जैसे बूस्ट ही कर देता है। मेंटली शार्प बने रहने का ये सबसे पक्का तरीका है। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, एक विनर की तरह बात करो तो एक विनर की तरह ही बर्ताव करोगे। ये लाइन पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ताकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हमारी जो अंदर की आवाज़ है ना, वही हमारे बाहरी एक्शन को गाइड करती है। तो इस आदत को बनाएं कैसे? बहुत सिंपल है। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे तुरंत एक पॉजिटिव ख्याल से बदल दो। सुबह सुबह अफर्मेशंस का इस्तेमाल करो। अपने शीशे पर या फोन के वॉलपेपर पर रिमाइंडर्स लगा लो और बस इन्हें रोज दोहराते रहो। धीरे धीरे ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा। ओके, माइंड को कंट्रोल करने के बाद अब बारी है हमारे तीसरे पिलर की, स्मार्ट सिस्टम्स बनाना। यहाँ हमारा मकसद ऐसे प्रोसेस बनाने का है जिससे ग्रोथ ऑटोमेटिक और एकदम नेचुरल लगने लगे, न कि कोई जबरदस्ती का काम। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नाइटली मनी ट्रैकिंग सिस्टम। कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सी नोटबुक या ऐप यूज करनी है और हर रात सोने से पहले लिखना है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ये 2 मिनट का काम आपके फाइनेंस पर आपको जबरदस्त कंट्रोल देगा। और यहीं पर एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया आता है, सिर्फ 1%। ये छोटा सा नंबर बड़े बड़े बदलावों का राज है और यही हमें हमारे अगले सिस्टम की तरफ ले जाता है। ये है द 1% प्रोग्रेस रूल। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। किसी भी एक स्केल या आदत में रोज सिर्फ 1% का सुधार करो, बस 1%। 30 दिनों में छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे, वो भी बिना किसी स्ट्रेस या प्रेशर के। ये परफेक्शन के चक्कर में पड़े बिना असल में तरक्की करने का सबसे अच्छा तरीका है। और हमारा आखिरी सिस्टम है 3 नाइटली अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चंस। हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या आज मैं जीता? दूसरा, मैं कहाँ हारा? और तीसरा, मैं कल क्या ठीक करूंगा? ये सवाल सेल्फ अवेयरनेस को शार्प करते हैं और बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। तो हमने सिस्टम्स भी बना लिए। अब आता है हमारा फाइनल और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन, अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना।
इसको आप ऐसे समझिए कि आज की दुनिया में जो हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस हम पर अटैक कर रही हैं ना, ये उनके खिलाफ एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि ये डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन हमारे साथ कर क्या रहा है। हमारा फोकस कम हो रहा है, मोटिवेशन गिर रहा है और एंग्जाइटी यानी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डिजिटल फास्टिंग। यहाँ 2 आदतें हैं जो हमारे सबसे कीमती रिसोर्स यानी हमारे टाइम और एनर्जी को बचाती हैं। पहली, ना कहना सीखना। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को ना कहकर अपने गोल्स को हाँ कहना। और दूसरी, हफ्ते में एक बार डीक्लटर करना, मतलब सफाई करना, क्योंकि हमारा आसपास का माहौल हमारी सोच और एनर्जी पर सीधा असर डालता है। तो इस डिजिटल शोर को कम करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सुबह के पहले 2 घंटे नो फोन रूल। 30 दिनों के लिए 3 सबसे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को डिलीट कर दें। सारे फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दें। और जब काम कर रहे हो तो फोन को किसी दूसरे कमरे में रखें। बस इतना ही। सिर्फ 30 दिनों तक अपने फोकस को इस तरह प्रोटेक्ट करने का नतीजा क्या होगा? एक शार्प माइंड, ज्यादा फ्री टाइम और बहुत कम एंग्जाइटी। इन आदतों का असली मकसद यही है, अपनी मेंटल पीस और क्लैरिटी को वापस पाना। तो कुल मिला के 30 दिनों के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? बढ़ा हुआ डिसिप्लिन, बेहतर क्लैरिटी, हाई कॉन्फिडेंस और तेज ग्रोथ। ये वाकई एक ट्रांसफॉर्म करने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये 10 आदतें अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक मजबूत सिस्टम बनाती हैं जहां हर आदत दूसरी को सपोर्ट करती है और इसीलिए इनसे जो बदलाव आता है वो टिकाऊ होता है। तो देखिए, ये ब्लूप्रिंट तो सिंपल है। असली सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, असली सवाल ये है कल क्या ठीक किया जाएगा। क्योंकि ये प्लान सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए है। तो सवाल यह है कि पहला कदम क्या होगा।